पेड़ रियो से पूछता है, तुम कौन हो, क्या चाहते हो, तुम मेरे पास क्यों आए हो और तुम्हें ये दरवाजा खोलने की कोशिश क्यों की? फिर रियो पेड़ को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताता है। फिर पेड़ रियो से कहता है, देखो रियो, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुमने अपने माता पिता की रक्षा के लिए इतनी मेहनत की है। तुमने अपने माता पिता से मिलने की यात्रा में कई उतार चढ़ाव और खतरनाक बाधाओं का भी सामना किया है। अब ज्यादा तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ऐसा रियो से पेड़ कहता है। रियो पेड़ के शब्द सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तब पेड़ ने रियो से कहा, देखो रियो, तुम्हें भीतर जाना ही होगा। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो यह द्वार खुल जाएगा, यदि तुम मेरी बात मानोगे तो यह नहीं खुलेगा। तब रियो कहता है, ठीक है, तुम बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पेड़ रियो को बताने लगता है कि क्या करना है। वो कहता है, यहाँ पास ही में एक लंबा पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर शाखाओं के बीच में तुम्हें एक छोटा सा घर दिखाई देगा। अगर तुम उस घर में प्रवेश कर लेते हो तो वहां पे कुछ दरवाजे हैं और वो दरवाजे खोलने का तुम्हें कोई सुराग मिलेगा। तुम उन सुरागों की मदद से वो दरवाजा खोल सकते हो। अब तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें उन सुरागों को इकट्ठा करना है। और एक बात का ध्यान रहे, जितने भी सुराग है तुम्हें उन सभी सुरागों को इकट्ठा करना है। अगर एक भी सुराग छूट जाता है तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा। यह बात सुनकर रियो कहता है, अच्छा मित्र, जैसा तुमने कहा मैं वैसे ही उस ऊंचे वृक्ष के स्थान पर जाऊंगा। जैसा तुमने कहा मैं कोई भी प्रमाण नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो वृक्ष के घर में ही क्यों ना हो। मैं सब के सब सबूत ढूंढकर तुम्हारे पास लेके आऊंगा। यह सुनकर पेड़ कहता है, अच्छा रियो, तुम यहाँ से जल्दी से उस पेड़ के पास जाओ। सूरज ढलने तक तुम्हें वहां पहुंचना है। अगर सूरज ढलने से पहले तुम वहां तक नहीं पहुंचे तो घर के सारे सबूत नष्ट हो जाएंगे। अच्छा दोस्त, मैं अभी यहाँ से तुरंत निकल जाऊंगा। दोस्त, मुझे ये बताओ कि उस पेड़ तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता जाता है? ठीक है रियो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किस दिशा में जाना चाहिए। याद रखना, तुम उसी दिशा में जाना जिस दिशा के बारे में मैंने तुम्हें बताया है। वृक्ष अपने पश्चिम दिशा की ओर जाने को कहता है और कहता है कि भूल कर भी किसी और दिशा में मत जाना। रियो कहता है, ठीक है दोस्त, मैं केवल पश्चिम की ओर जाऊंगा जैसा आपने कहा था। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ दोस्त, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। अब मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और फिर रियो एक ऊंचे पेड़ के पास चला जाता है। चलते चलते फिर रियो आखिरकार उस ऊंचे पेड़ तक पहुंच जाता है। उस पेड़ को देखकर रियो ने कहा, यह पेड़ तो बहुत ऊंचा है, इसीलिए तुम्हें इस पेड़ के ऊपर वाले घर में जाकर देखना होगा। पर यह उतना आसान नहीं है, लेकिन मैं यहाँ रुककर खड़े भी तो नहीं रह सकता। यह सोचते हुए वो पेड़ पर आखिरकार चढ़ने की कोशिश करता है और उसने धीरे धीरे सावधानी से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। जब वो पेड़ के पास जाता है तो वो पेड़ को देखता है और सोचता है, अरे इस पेड़ पर चढ़ने के लिए तो छोटी छोटी लकड़ियां हैं। इन लकड़ियों की मदद से मैं जल्दी से इस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। रियो बिना देर किए पेड़ पर चढ़ने का फैसला करता है।
रियो प्रत्येक लकड़ी को पकड़ पकड़ कर पेड़ पर चढ़ जाता है।